बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, शुरू करते हैं जी। अगला टॉपिक है, हम परसेंटेजेस को ही देख रहे हैं, उसी में है ज़कात। ठीक है। अब ज़कात इस्लामिक टर्म्स है। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों पे ही इसका देना फ़र्ज़ है और हर मुसलमान पे नहीं। वो मुसलमान जो साहिब हैसियत है, जिसके पास एक ख़ास मकदार में सोना चांदी या मालो दौलत वग़ैरह मौजूद हो, तो उसके ऊपर उसको ज़कात अदा करनी पड़ती है और इसका फ़िक्स रेट होता है 2.5%। कितना होता है? तो अब अगर एक सवाल आ जाता है अक्सर कि ज़कात किस किस्म का टैक्स है, तो ज़कात इनकम के ऊपर टैक्स है। किसके ऊपर टैक्स है? माल के ऊपर। किसके ऊपर? माल के ऊपर है। तो निसाब, ज़कात का निसाब कितना है बेटा? कि 7.5 तोले सोना कितना बनता है? 87.48 ग्राम्स। कितना बनता है? 87.48 ग्राम्स गोल्ड या 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, जो बनती है 612.36 ग्राम। याद रखना है ये सवाल, इसका कंसेप्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस इज़ जस्ट प्योर, आपको इसको मेमोराइज़ करना है, याद रखना है। गोल्ड की कितनी वैल्यू है जी? कितनी टोटल होना चाहिए गोल्ड? 7.5 तोला। 1 तोला 12 ग्राम कुछ का होता है, 12.4 ग्राम होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 7-8 बहरहाल 12-7-84 नहीं, कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन यह है कि 12 पॉइंट समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग है। देख लेते हैं एग्जैक्ट इसमें क्या मसला है। हमारे पास कितने बेटा? 87.48 और डिवाइड करेंगे किसके साथ? 12 के साथ। 112 से डिवाइड कर दिए भाई। 87.48 डिवाइड बाय 12, 7.29। ये तो कुछ गलत नहीं कर दिया जी, गलत हो गया। 87.48 को 7.5 से डिवाइड करना था, सॉरी। 87.48 डिवाइड बाय 7.5 7.5। से 77 लिखा गया। ये मेरा माउस असल में थोड़ा स्पीड वाला है। 11.6 ये एग्जैक्ट अमाउंट है। ठीक है, ये क्या है? एग्जैक्ट अमाउंट है 1 तोले के अंदर। लेकिन अब उम्मीद है कि जितना मैंने इसके ऊपर मत्था मार दिया है, तो उम्मीद है कि आपको ये वैसे ही याद हो गए होंगे ग्राम्स। कितने हैं? 7.5 तोले या 87.48 ग्राम्स, 52.5 तोले या 612.36 ग्राम्स, या इक्विवेलेंट अमाउंट और इक्विवेलेंट अमाउंट, या इसके बराबर आपके पास माल मौजूद हो और उसके ऊपर, ठीक है ना, कितना ज़कात होगी? 2.5%। बस सिंपल सी है, 2.5% से मल्टीप्लाई करने आपके पास आंसर निकल आएगा। लेट्स सी कि हमारे पास क्या है। उशर कितना होता है जी? उशर 2 किस्म का होता है। उशर कितना होता है? 2 किस्म का होता है। अच्छा जी, ज़कात हेल्प्स टू रिड्यूस द ज़कात से क्या फ़ायदा होता है? ये फाइनेंशियल गैप जो है अमीर और गरीब के दरमियान, उसको क्या करती है बेटा? रिड्यूस करती है। ठीक है। उशर कितना होता है? उशर बेटा 10% होता है अगर आपने अपने पैसों से पानी नहीं लगाया। अगर जो पानी लगा है वो कुदरत के ज़रिए मिला है आपको, तो रेट होगा 10%, और अगर आपने आर्टिफिशियल मीन से यूज़ किया है तो रेट कितना होगा? 5%। जैसे नहर है, ट्यूबवेल है, इसके ऊपर आपने पेमेंट किया पानी के ऊपर, तो रेट क्या होगा? 5%। सीधा आते हैं जी इसके ऊपर। 15 तोले गोल्ड है बेटा। अगर 1 तोले की वैल्यू कितनी है जी? 130,000 है। तो अब आपने क्या करना है उसके ऊपर? 130,000 और कितने हैं? 15 तोले है, तो रेट कितना होगा? 2.5%। तो डायरेक्ट करें इसको। 2.5 का मतलब होता है 25/1000। अब आपको ये मालूम हो जाना चाहिए 2.5 की जगह हमने क्या कर दिया? 25 और नीचे क्या कर दिया? 10, ताकि कैलकुलेशन हो जाए ईजी। ठीक है। अब ये इसको आप इसके साथ ख़त्म कर दें, ये यहाँ से 25 को आप डायरेक्ट ख़त्म कर लें। ठीक है, 25 को ख़त्म कर लेते हैं। इधर कितना बचेगा आपके पास? 40 आ जाएगा। यहाँ से 1 0 काट दी। ठीक है, 4 का टेबल इसके ऊपर भी जा रहा है, तो 4 का टेबल इसके ऊपर ले जाएं। लेकिन ये है कि हमने थोड़ा इसको लंबा कर दिया, लेंथी कर दिया, थोड़ा शॉर्ट करते हैं।
मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 1000, 3 जीरो यहाँ से काट दी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आसान या मुश्किल है? ठीक है। अब इसका एक मकसद ये भी है कि टेबल्स आपको आने चाहिए, टेबल्स आपको बेटा आने चाहिए। जैसे 25 15 है तो हम इसको देख लेते हैं। 25 5 इज़ 1 to 5 12 कैरी, 25 1 इज़ 25 और कैरी वाले ये हो गया 375। अब 375 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 13 के साथ, जीरो आखिर पे ऐड कर देंगे। 13 5 इज़ 65 6 कैरी, 13 7 इज़ 91 और 6 कितने हो गए? 97 9 कैरी, 13 3 इज़ 39 और 9 48। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है कि 1 मिनट में ना हो सके, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बात समझ रहे हैं? तो टेबल्स आपको याद होना क्या है, ज़रूरी हैं। और पहले 10 टेबल बिल्कुल गोली की तरह, फिर 11 से लेके जो 19 तक टेबल हैं ये भी आपको आने चाहिए क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो उससे ऊपर वाले टेबल हैं उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है अगर आपको पहले 10 टेबल याद हैं। तरीक़ाकार आपको समझा देंगे कि 10 टेबल्स की मदद से कैसे 21 से लेकर 99 तक टेबल आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 11 से लेकर 99 ये मेमोराइज़ करने पड़ते हैं, इनके बगैर हल होता नहीं है। ये पहले 10 की मदद से इतनी जल्दी मतलब है कि बंदा इससे इतना फ़ायदा नहीं उठा सकता जितना 11 से लेकर 19 तक टेबल याद हो तो फ़ायदा उठा सकता है। अगला क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ द ज़कात। 80 तोला सिल्वर है। 80 तोले क्या है बेटा? सिल्वर है। 1 तोले की कितनी कीमत है जी? 1500। तो सीधी 3 जीरो तो इधर आ गई। 15 8 इज़ 120। अब इसके ऊपर आपने मालूम करनी है कितनी? 25 बाय 1000 के हिसाब से ज़कात है। तो सिंपल सी बात है, एक शॉर्ट ट्रिक समझ लें। अगर ज़कात मालूम करनी है, लास्ट वाली 3 जीरो रिमूव करके 25 से मल्टीप्लाई करा दें। शॉर्ट ट्रिक क्या है ज़कात के लिए? रिमूव लास्ट 3 जीरोस और उसके बाद क्या करें? इसको लिखे ही मत बस। आपके पास 1,20,000 आया था ना, ज़कात निकालिए तो क्या करेंगे? रिमूव लास्ट 3 जीरोस कर दी, मल्टीप्लाई कैसे करें? 25 से कर दें, जवाब निकल आएगा। ईजी है कि मुश्किल है? आपको जो चीज़ मतलब है जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मौजूद है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है जी हमारे पास? राहील पेड ज़कात वर्थ 47,000। ठीक है, अच्छा फाइंड द प्राइस ऑफ, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। राहील पेड कितनी की है ज़कात? 47,000 की है ऑन गोल्ड एंड हिज सेविंग। फाइंड द प्राइस ऑफ द गोल्ड इफ़ द सेविंग इज कितनी है जी? जीरो अलहदा कर लें बेटा, 1 मिलियन है। कितनी है? 1 मिलियन है। अब गोल्ड की प्राइस फाइंड करनी है, गोल्ड की प्राइस फाइंड करनी है। वही थोड़ी सी हम ले लेंगे, कौन सी वर्ड की शीट लेंगे क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा क्या है, लेंथी है, जगह कम है, कोई नहीं। यहाँ पे हम मतलब है कि इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हमारे पास टोटल जो पेमेंट कितनी है ज़कात की है वो 47,000 है। अब 47,000 बेसिकली किसके बराबर है? ये है 2.5% है। टोटल जो प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या ले लिया है? एक्स ले लिया है। 2.5 को मैंने क्या कैसे लिख सकते हैं? 25 बाय 1000। इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 25 का टेबल 1000 भी कितनी टाइम जाता है? 40 टाइम जाता है। 1 2 3 4 जीरो तो हमारे पास ऐड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब 4 को मल्टीप्लाई करें 47 के साथ, तो मैंने आपको बताया दिस इज़ 47। तो मैं इसको देखें मेंटल मैथ के लिए मैं इसको बड़े आराम से कर सकता हूँ। मेरे पास 41 है और 7 1 है। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 4 से। किससे कर रहा हूँ? 4 से। जहाँ से देखें ना तो 440 इधर कितना हो जाएगा? 160 इधर हो जाएगा। 4 7 इधर 28, तो 20 + 8 तो 160 में 28 किया 180 और ये हो गया 188। आप समझ रहे होंगे यार ये तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। लेट से हमारे पास क्या है? 76 × 5, 76 × 5, 70 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 350। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, आंसर वेरी गुड, कितना हो गया? 380। बड़े आराम के साथ आप इसको मेंटल मैथ के जरिए क्लियर कर सकते हैं। कैसे? आपने टेंस को अलहदा कर लेना है और वंस को अलहदा कर लेना है। और अगर लेकिन ये किस सूरत में इफेक्टिव है कि एक साइड जो है इट इज़ लेस देन 10, किस सूरत में ये इफेक्टिव होता है कि अगर एक साइड क्या है वो 10 से कम है। अगर एक सेकंड आपसे मल्टीप्लाई करना है 76 को 34 से, नाउ दिस वोंट वर्क, ये फिर काम नहीं करेगी। क्यों? एक साइड को लाजमी होना है क्या कि वो 10 से कम हो, और यूजुअली होती है, और यूजुअली इन सवालों में होती है। आप देखेंगे बार बार देखेंगे कि दूसरी साइड क्या होगी, एक साइड क्या होगी वो 10 से कम होगी। किसी साइड पे इतने जीरो पड़े होंगे कि उस साइड पे सिर्फ एक ही नंबर बच जाएगा, या दूसरा जो रेट गिवन होगा वो ऑलरेडी क्या होगा? लेस देन
10 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या है अगला सवाल, फाइंड द अमाउंट ऑफ द ज़कात ऑन तोला, कितने हैं जी, टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड, 50 तोला सिल्वर। अब एक गोल्ड और 1 तोला सिल्वर कितने के, 1,30,000 के, और कितने के हैं, 1500 के। तो सबसे पहले यहाँ से आप 9 से वैल्यू ले लें, तो 39 इज़ 100, 17 आ गया, कितनी जीरो पड़ी है यहाँ पे बेटा, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो 15 5 तक कितना होता है बेटा, 75, कितनी जीरो पड़ी है, 1 2 3, तो 1 2 3 एंड दैट इज़ 75। ऐड कर लें, 1 2 3 5 4 2 1। अब ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई है, और इसके ऊपर आपने क्या रेट लगाना है, 2.5%। तो मैंने क्या कहा है, आखिरी 3 को क्या करें, रिमूव करें, मल्टीप्लाई कैसे कर दें, 25 के साथ। कर लेंगे, मुश्किल है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो क्या कितने सेकंड लगे होंगे ये वाली उसके ऊपर, ये सवाल के ऊपर जो जहाँ तक मैंने पूछा है, हार्डली 30 से 35 सेकंड लगे होंगे, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है अगले 25 सेकंड में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेट्स सी, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं? 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, 1 to 5, 12 कैरी बेटा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 112 हो गया, 2 लग गया, 11 कैरी आ गया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50, 61 आ गया, 6 कैरी। 25 इज 25, 6 कैरी वाले कितने हो जाएंगे, 31। आसान या मुश्किल? लेकिन क्या है, कैसे आसान, थ्रू टेबल्स, यू शुड हैव शार्प टेबल्स। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, हिना हैज़ ज्वेलरी ऑफ 11 तोला गोल्ड। अच्छा, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात इफ 1 तोला इज 13,000। अब 13 को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 143। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ज़कात का तरीका क्या है, रिमूव लास्ट 3 फिगर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 25। कर लेंगे या मुश्किल है? देखिए, 25 0 इज 25 0, 25 3 इज 75, 7 कैरी। 25 4 इज 100, 107, 10 कैरी। 25 इज 25 एंड ये होगा 35। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आगे देखते हैं। अब उसने ज़कात पे किया है कितनी बेटा, 23,500। तो अब ज़कात क्या होती है, 2.5% होती है टोटल वैल्यू का। तो ये कितना है, 23,500। अब ये उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 25/1000, और इस साइड पर क्या हो जाएगा, 1000/25। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हैं, 25 40 मल्टीप्लाई कर लें, 40 का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, ये मैं अगर इसको अलहदा करूँ तो देखें, 5 4 इज़ एक इस साइड से हो सकता है या इस साइड से भी हो सकता है। तो मैंने अलहदा कर लिया 200, तो मेरे पास आंसर आ गया कितना, 800। यहाँ से मेरे पास आ गए हैं 120, और यहाँ से मेरे पास आ गए हैं 20। तो 800 940 जो जीरो बची हैं 7 ऐड कर दें, एक इसके पास है, 2 उसके पास है। समझ लगी है कि नहीं लगी है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एहसान है द क्रॉप वीट ऑफ वीट, कितना है जी, 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, तो कितना है जी, 400,000। ठीक है, इरिगेटेड बाय द नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज है, कितना टैक्स होगा, 10%। तो 10% के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज को यहाँ से रिमूव कर लें, अब 10 से मल्टीप्लाई करा दें। आसान या मुश्किल? 4 1 इज 4, कितनी जीरो बची है हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, आसान है। उसके बाद क्या है, हामिद हैज राइस क्रॉप, कितने की है बेटा, अब इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्सेज, मल्टीप्लाई कितने परसेंट करना है, 5% से। तो मैंने कहा परसेंटेज के साथ 2 जीरो कट गई, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है, 40। जीरो कितनी बची है, 3 लगा दी। नेक्स्ट है हमारे पास, सलमान पेड उशर। ठीक है, सलमान पेड उशर 6,500 इफ द लैंड इज इरिगेटेड बाय द रेन वर्थ ऑफ द, अच्छा कितना है काटन की, इरिगेटेड बाय रेन। अब रेन का मतलब है नेचुरल सोर्सेज, रेन का क्या मतलब है, नेचुरल सोर्सेज। अब ये वही है, एक्स वाली वैल्यू है, कॉटन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉटन को हम क्या लिख लेंगे, एक्स। तो कितना हो जाएगा, 10% ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 6,500 के बेटा। अब 10% का क्या मतलब होता है, 10/100, और ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। उस साइड पे जाएगा तो जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका पास आंसर 65, और 3 जीरो ऐड होगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, आखिरी सवाल कर लेंगे, मुश्किल है? ठीक है, सेम। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ये करा दूँ, ठीक है, चलें। ओके जी, दैट वाज इट। 1.16 कंक्लूड्स हियर, इसका हो गया खात्मा। आगे देखते हैं, समरी भी साथ मौजूद है, समरी के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है।
द प्राइस एट विच एट आइटम इज बॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जिसकी चीज़ के ऊपर कोई खरीदी जाती है, जिस पे बेची जाती है, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, अब ये इसने परसेंटेज साथ भी लगा दिया है तो परसेंटेज साथ नहीं लगता, ठीक है। अच्छा जी, तो आंसर के साथ आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो फिर परसेंटेज के साथ आ जाएगा। लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस, द रिडक्शन और कट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर जो चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, डिस्काउंट। उसके बाद इनकम टैक्स क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है इंडिविजुअल्स के ऊपर जो एक खास अमाउंट से ऊपर जिसके पास पैसा हो। प्रॉपर्टी टैक्स ये टोटल होता है, टोटल उसके ऊपर, हाउस के ऊपर होगा, लैंड के ऊपर होगा, शॉप के ऊपर होगा। जब कोई बंदा कोई चीज़ खरीदता है तो वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, इसे क्या कहते हैं बेटा, जीएसटी। ज़कात का रेट है 5% और उशर का रेट है 5% और 10%। 5% जनाब अली जब आप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज एंड 10% व्हेन यू आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जनाब अली यहाँ पे इसका होता है इख्तिताम। और मेरे छोटे छोटे बेटों की फरमाइश के ऊपर हम बोलेंगे दैट इज़ इट जेंटलमैन, ठीक है।